Hello student, how are you? I expect you will fine. Today we are going to read the last three stanzas of poetry. The first lesson named Character of a Happy Life, composed by Sir Henry Wotton. जैसा कि आपको तीन स्टेंजा में तीन स्टेंजा को उसका अर्थ बता दिया गया है। अंतिम तीन स्टेंजा जो उसमें छूटा हुआ था, आज हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला स्टेंजा है, पहले स्टेंजा में पोएट कहता है, हु इनविज नन whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. इसमें ये जो स्टेंजा है, इस स्टेंजा में पोएट कहता है who envies none, envies मतलब होता है बच्चों जेलस ऑफ, ईर्ष्या करना, जेलस ऑफ की ईर्ष्या करना। वह व्यक्ति हैप्पी पर्सन, प्रसन्नचित रहने वाला व्यक्ति जो है वह ईर्ष्या नहीं करता है, उनसे ईर्ष्या नहीं करता है। whom chance doth raise, जो व्यक्ति चांस भाग्य से या वाइस या दुष्टता से, अर्थात जो व्यक्ति भाग्य से अथवा दुष्टता से प्रगति को प्राप्त कर लिए हैं, उनसे प्रसन्नचित रहने वाला व्यक्ति कभी भी ईर्ष्या नहीं करता है। लेखक का कहने का मतलब हु इनविज नन, इनविज मतलब होता है जीलियस ऑफ, अर्थात ईर्ष्या करता है। वह व्यक्ति अर्थात पोएट वैसे व्यक्तियों से ईर्ष्या नहीं करता है जो जो चांस डथ रेज, जो भाग्य से नारवाइस या दुष्टता पूर्वक प्रगति को प्राप्त कर लिए। प्रगति को प्राप्त कर लिए मतलब आगे बढ़ गए, चाहे वो धन के क्षेत्र में हो, निर्माण के क्षेत्र में हो, चाहे जिस क्षेत्र में, उनसे प्रसन्नचित व्यक्ति कभी भी ईर्ष्या नहीं करता है। अब अगली लाइन में हम लोग देखते हैं हाउ डीपेस्ट, डीप मीन्स गहरा होता है, डीपेस्ट मीन्स सबसे गहरा, पुंस मतलब घाव होता है, और आर गिवन विथ प्रेज, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा। इसमें तीसरी लाइन में लेखक कहता है, पोएट कहता है हाउ डीपेस्ट पुंस, और प्रसन्नचित व्यक्ति यह भी नहीं सोचता, प्रसन्नचित व्यक्ति यह भी नहीं सोचता कि हाउ डीपेस्ट उन्स, कितने गहरे, हाउ डीपेस्ट कितना गहरा, उन्स घाव, आर गिवन विथ प्रेज की प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। यह प्रसन्नता के घाव कितने गहरे होते हैं, वह जो है इसके बारे में भी वह कभी नहीं सोचता है। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वह अर्थात प्रसन्नचित रहने वाला जो व्यक्ति है, रूल्स मतलब नियम होता है, स्टेट मतलब होता है राज्य, अर्थात वह व्यक्ति प्रसन्नचित रहने वाला व्यक्ति जो है राज्य के नियमों को नहीं मानता है, राज्य के नियमों की परवाह नहीं करता है। वह अगर किसी नियमों को मानता, किसी नियम को मानता है, वह उन नियमों को मानता है जो रूल्स ऑफ गुड, जो अच्छे नियम होते हैं। वह राज्य के नियम कानून को नहीं मानता है। प्रसन्नचित रहने वाला व्यक्ति राज्य के नियमों कानूनों को नहीं मानता है, वह उन नियम को मानता है जो अच्छे नियम होते हैं। अब दूसरा स्टेंजा में बच्चों हम लोग देखते हैं हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। दूसरे स्टेंजा में हम लोग देखते हैं कि हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, वह व्यक्ति अर्थात प्रसन्नचित व्यक्ति जो है वह प्रातः काल और सायंकाल, लेट मतलब होता है सायंकाल, अर्ली मतलब प्रातः काल,
वह व्यक्ति अर्थात प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो है प्रातःकाल और सायंकाल ईश्वर की प्रार्थना करता है। किसके लिए? मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट्स लेट। अर्थात प्रसन्नचित्त व्यक्ति प्रातःकाल और सायंकाल ईश्वर की प्रार्थना करता है। मोर दैन हिज ग्रेस, उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उसकी कृपा अधिक प्राप्त करने के लिए करता है। अर्थात प्रसन्नचित्त व्यक्ति प्रातःकाल और सायंकाल ईश्वर की प्रार्थना उसकी कृपा अधिक प्राप्त करने के लिए करता है, न कि दैन गिफ्ट्स लेंट, न कि उससे उसके उपहारों के लिए। अर्थात वह प्रसन्नचित्त व्यक्ति प्रातःकाल और सायंकाल ईश्वर की वंदना करता है उससे अधिक कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए, न कि उसके द्वारा उपहार प्राप्त करने के लिए। जैसे आजकल देखने को मिलता है मन में, बच्चों आप लोग भी देखे होंगे कि मन में कभी हमारे कोई इच्छा आती है तो हम जाते हैं, कहते हैं कि ये हमारा काम हो जाए प्रभु, मैं आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, या अदरवाइज मैं ये आपके यहाँ करूँगा, या नारियल फोड़ूंगा। तमाम तरह की विशेष लोग मांगते हैं, मंदिरों में जाते हैं। तो ये क्या हो गया? दिस टाइप ये जो भी इच्छाएं हैं ये क्या है? एज अ गिफ्ट, उपहार जो हम ईश्वर से मांग रहे हैं, और हम लोग उन्हें क्या कर रहे हैं? प्रलोभन देने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। तो इसमें वही बता रहा है पोएट, इसमें पोएट वही कह रहा है कि प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो है प्रातःकाल और सायंकाल क्या करता है? ईश्वर की प्रार्थना किस लिए करता है? प्रातःकाल और सायंकाल ईश्वर की प्रार्थना करता है। प्रेम इस प्रार्थना करना, ईश्वर की वंदना करता है, प्रार्थना करता है उसकी कृपा अधिक प्राप्त करने के लिए, जो उसकी ब्लेसिंग है वो प्राप्त करने के लिए करता है, न कि उसके द्वारा कोई उपहार प्राप्त करने के लिए। Who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend, और who entertains the harmless day, entertains मतलब होता है possess, spends the harmless हानि रहित। उसके बाद well chosen मतलब होता है अच्छी चुनी हुई, अच्छी तरीके से चुनी हुई, अच्छी। फ्रेंड मतलब दोस्त होता है। इस लाइन में वो कहता है पोएट कि who entertains the harmless day, और वह अर्थात प्रसन्नचित्त व्यक्ति अपने हानि रहित दिन को व्यतीत करता है। प्रसन्नचित्त व्यक्ति अपने हानि रहित दिन को with a well chosen book or friend, अपनी अच्छी चुनी हुई पुस्तकों या अपने मित्रों के साथ व्यतीत करता है। इसमें पोएट कहता है कि जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति है वह अपना हानि रहित जो दिन उसका होता है, अर्थात जिस दिन उसको कोई अदर वर्क न हो, वह फ्री हो, तो उस दिन वह अपना समय कैसे व्यतीत करता है? अपनी अच्छी चुनी हुई पुस्तकों या फिर अपने मित्रों के साथ व्यतीत करता है। आइए स्टूडेंट, हम लोग इस अध्याय के अंतिम स्टैंजा का अध्ययन करते हैं, जिसमें पोएट कहता है दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइव बैंड्स, of hope to rise or fear to fall, Lord of himself though not of land, and having nothing he hath all। अब यहाँ पर पोएट कहता है दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइव बैंड्स। यहाँ पर सर्वाइव बैंड्स मतलब होता है बंधन, सभी बंधन, सर्वत्र बंधन, सभी बंधन। आप होप टू राइज में उठना, आर फियर मतलब भय, टू फॉल, फॉल मतलब गिरना, फियर मतलब फियर का अर्थ होता है भय, होप मतलब आशा, राइज का अर्थ होता है उठना।
अब इसमें पोएट कहता है, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइव बैंड्स। यह व्यक्ति अर्थात प्रसन्नचित रहने वाला व्यक्ति इज फ्री फ्रॉम, वह स्वतंत्र होता है किससे? सर्वाइव बैंड, सभी प्रकार के बंधनों से। अर्थात प्रसन्नचित रहने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के बंधनों से स्वतंत्र होता है। ऑफ होप टू राइज, न ही उसे ऊंचा उठने की इच्छा होती है, न ही उसे ऊपर उठने की इच्छा होती है, मन में लालसा होती है। और फियर टू फॉल, और न ही उसे नीचे गिरने का भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, वह लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह हिमसेल्फ मतलब अर्थ होता है हिमसेल्फ का स्वयं, अर्थात वह स्वयं का स्वामी होता है। दो नॉट ऑफ लैंड, भले ही वह धरातल का स्वामी क्यों न हो, भले ही वह धरातल का स्वामी क्यों न हो, लेकिन वह स्वयं का स्वामी होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, और उसके पास कुछ न होते हुए भी, एंड हैविंग नथिंग, उसके पास है मतलब रखना होता है, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं होते हुए भी ही हैज ऑल, सब कुछ होता है। अर्थात उसके पास कुछ भी नहीं होते हुए भी सब कुछ होता है। अब बच्चों एक बार हम लोग पुनः ये 3 स्टेंजा जो हमारे सामने लिखित है, इसको हम लोग पुनः एक बार पढ़ेंगे और इसके अर्थ को एक बार पुनः जानने का प्रयास करेंगे, जिससे जो आपके अंदर जो अभी कुछ वर्ड होंगे जो आपको नहीं आते होंगे या जहाँ पर आपको समझने में कठिनाई का अनुभव हो रहा होगा, तो हम इसको रिवीजन करेंगे, जिससे आपको ये चीज़ें, ये जो बाकी 3 स्टेंजा है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए और पढ़ने में आपको आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं। Who envies none whom chance doth reach, who envies none, अर्थात इसमें पॉइंट कहता है वह व्यक्ति, प्रसन्नचित व्यक्ति, प्रसन्नचित रहने वाला व्यक्ति, इनविज मतलब टू जीवियस की ईर्ष्या करता है। प्रसन्नचित रहने वाला व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करता, नन, वह प्रसन्नचित रहने वाला व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करता है। किससे? whom chance doth raise, जो भाग्य से या नारवाइस या दुष्टता से, रेज मतलब ऊपर उठना होता है, जो भाग्य से या दुष्टता से प्रगति को प्राप्त कर लिए हैं। इसमें पोएट कह रहा है who envies none whom chance doth raise नारवाइस। इसमें पोएट कहता है कि प्रसन्नचित रहने वाला व्यक्ति जो है किसी से ईर्ष्या नहीं करता, उनसे ईर्ष्या नहीं करता है जो चांस भाग्यवश या फिर दुष्टता से प्रगति को प्राप्त कर लिए हैं, उन्नति कर लिए हैं। Who never understood, और वह यह कभी नहीं सोचता, वह यह नहीं सोचता, क्या नहीं सोचता? How deepest wounds are given with praise, कि प्रसन्नता के घाव कितने गहरे होते हैं। वह यह कभी नहीं सोचता कि प्रसन्नता के घाव कितने गहरे होते हैं, अर्थात वह हमेशा प्रसन्नचित रहता है, वह हमेशा प्रसन्न रहता है और वह इसके परिणाम के बारे में जरा भी चिंता नहीं करता कि प्रसन्नता के घाव कितने अधिक होते हैं। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वह राज्य के नियमों की चिंता नहीं करता, वह राज्य के नियमों को नहीं मानता, राज्य के नियमों की चिंता नहीं करता, लेकिन अच्छे नियमों का, बट रूल्स ऑफ गुड, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन वह अच्छे नियमों का पालन अवश्य करता है। वह राज्य के नियमों को नहीं मानता, लेकिन जो नियम अच्छे होते हैं उन नियमों को वह अवश्य मानता है। अब अगला स्टेंजा बच्चों हम लोग देखते हैं।
Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts lend. इसमें कहता है पोएट, Who God doth late and early pray, जो Who God doth late कहता है कि प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो है वह प्रातः काल, लेट मतलब सायंकाल, प्रातः काल और सायंकाल ईश्वर की वंदना करता है, प्रे, ईश्वर की वंदना करता है, ईश्वर की पूजा करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन, किसके लिए, ग्रेस देन, उसकी कृपा को अधिक प्राप्त करने के लिए, उससे अधिक कृपा प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की कृपा दृष्टि अधिक प्राप्त करने के लिए वह सुबह, प्रातःकाल और सायंकाल ईश्वर की वंदना या पूजा करता है। दैन गिफ्ट्स लेंड, न कि उससे कोई उपहार प्राप्त करने के लिए, न ईश्वर से किसी प्रकार की उपहार की इच्छा रखते हुए, अर्थात वह ईश्वर से किसी उपहार की इच्छा नहीं रखता है, या उस इच्छा को रख करके वह ईश्वर की प्रार्थना कभी नहीं करता। वह प्रातः काल और सायंकाल को ईश्वर की वंदना इसलिए करता है कि वह उसकी कृपा दृष्टि को अधिक से अधिक प्राप्त कर सके, न कि कोई उपहार। Who entertains the harmless day with a well chosen books are friend, जो अपने हानि रहित दिन को इंटरटेन्स पासेज स्पेंड्स, जो अपने हानि रहित दिन को, अर्थात हानि रहित दिन को हम फ्रेश डे कह सकते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं हो, वह फ्री रहता हो, उस दिन को वह इंटरटेन करता है, अर्थात पासेज स्पेंड्स व्यतीत करता है, किससे, विद अ वेल चूजन बुक, एक अच्छी चुनी हुई किताबों से, आर फ्रेंड अर्थात और अपने दोस्तों से, वह अपने हानि रहित अर्थात अच्छे दिन को अच्छी चुनी हुई किताबों और अपने मित्रों के साथ व्यतीत करता है। अब हम लोग अंतिम स्टैंजा जो है आपकी बुक में प्रेस्क्राइब है, इस चैप्टर का अंतिम जो लास्ट स्टैंजा है उसको हम लोग देखते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइव बैंड्स, यह व्यक्ति अर्थात प्रसन्नचित रहने वाला व्यक्ति इज फ्री फ्रॉम, वह स्वतंत्र होता है, किससे, सर्वाइव बैंड, सभी प्रकार के बंधनों से, अर्थात प्रसन्नचित रहने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के बंधनों से स्वतंत्र होता है। ऑफ होप टू राइज, न ही उसे ऊंचा उठने की इच्छा होती है, न ही उसे ऊपर उठने की इच्छा होती है, मन में लालसा होती है। आर फियर टू फॉल, और न ही उसे नीचे गिरने का भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का स्वामी होता है, अर्थात वह अपने आप का, स्वयं का स्वामी होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, भले ही वह धरातल का अर्थात जमीन का स्वामी क्यों न हो, लेकिन वह स्वयं का स्वामी होता है। एंड हैविंग नथिंग, और वह अपने पास कुछ भी नहीं रखते हुए, ही हैथ ऑल, सब कुछ रखता है, अर्थात उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ होता है। इस प्रकार बच्चों आप लोगों का जो पहला लेसन पोएट्री में है वह समाप्त होता है। इसमें अगर आप लोगों को समझने में कहीं भी असुविधा हो या कठिनाई प्रतीत हो या कुछ भी आपके मन में क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को अवश्य भेजें। और आप लोग से हमारा अनुरोध है कि आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी जो मेहनत है वह सार्थक हो और आप लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके पाठ्यक्रम से जोड़े रखें और अच्छी तरीके से आपको पढ़ाने में
आप लोग हमारा सहयोग करें। इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच।